नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैद्यम में। आज हम भू शुद्धि क्रिया की आगे की क्रियाविधि को जानेंगे, समझेंगे। एपिसोड 1 में हमने इसका इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था। एपिसोड 2 में हमने मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र की क्रियाओं के बारे में जाना था, जिसमें हमने एक श्वासों का क्रम किया था और हर श्वास के क्रम के साथ हमने जो शरीर में ऊर्जा के चक्र हैं उन चक्रों पर ध्यान केंद्रित किया था। और एपिसोड 3 में हम अब चक्रों पर ओम का उच्चारण करेंगे और वहाँ पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। हर एक चक्र के साथ हम अलग अलग ध्वनि करेंगे और उन ध्वनियों को बाद में मिलाकर हम ओम की ध्वनि बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो क्रिया है वो कल एपिसोड जो हमने 2 किया था उसकी क्रिया के बाद की क्रिया है। और आप एक कंफर्टेबल एक आसन में बैठ जाएं। ठीक है, जो आपको कंफर्टेबल हो। ध्यान आपका जो हाथ की मुद्रा है वो चिन्ह या ज्ञान मुद्रा में जो आप कंफर्टेबल हो। आंखें आपकी बंद। सबसे पहले आपका जो ध्यान है वो आपका सहस्त्रार चक्र पे आपको रखना है। सहस्त्रार चक्र पे ध्यान रखकर गहरी लंबी श्वास, यहाँ पर हमको आ की ध्वनि करनी है। ध्यान आपका सहस्त्रार चक्र पर। ब्रीथ नॉर्मल। ध्यान आपका आज्ञा चक्र पर भ्रुकुटी के मध्य में। यहाँ पे हमको ऊ की ध्वनि करनी है। गहरी लंबी श्वास, ऊ। ब्रीथ नॉर्मल। ध्यान आपका विशुद्धि चक्र पर, जहाँ आपका कंठ है उसके पीछे रीढ़ की हड्डी में। गहरी लंबी श्वास, यहाँ पे हमें की ध्वनि करनी है, माँ की ध्वनि। ब्रीथ नॉर्मल। ध्यान हमारा अनाहत चक्र पर, जहाँ हमारा हृदय स्थल है उसके पीछे रीढ़ की हड्डी में। यहाँ हमें आ की ध्वनि करनी है। गहरी लंबी श्वास, आ। ब्रीथ नॉर्मल। ध्यान हमारा मणिपुर चक्र पर, जहाँ आपका नाभि है उसके पीछे रीढ़ की हड्डी में। यहाँ हमें ऊ की ध्वनि करनी है। गहरी लंबी श्वास, ऊ। ब्रीथ नॉर्मल। ध्यान हमारा स्वादिष्ठान चक्र पर, जहाँ हमारी जनेंद्रियाँ होती हैं, वहाँ पर पीछे रीढ़ की हड्डी में। गहरी लंबी श्वास, यहाँ पे मुंह की ध्वनि करनी है।
ब्रीथ नॉर्मल। ध्यान अब हमारा मूलाधार चक्र पर, सबसे बॉटम में। यहाँ हमें तीनों ध्वनियों को मिला देना है। गहरी लंबी श्वास। ध्यान मूलाधार चक्र पर ही। गहरी लंबी श्वास। यहाँ पे आ की ध्वनि। ब्रीथ नॉर्मल। ध्यान हमारा स्वादिष्ठान चक्र पर, जहाँ पे जननेंद्रिय आती है उसके पीछे रीढ़ की हड्डी में। यहाँ हमें ऊ की ध्वनि करनी है। ओ। ब्रीथ नॉर्मल। ध्यान हमारा मणिपुरक चक्र पर, नाभि में पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी में। गहरी लंबी श्वास। यहाँ पे की ध्वनि करनी है। ब्रीथ नॉर्मल। ध्यान हमारा अनाहत चक्र पर। गहरी लंबी श्वास। अनाहत चक्र रीढ़ की हड्डी में, जहाँ हमारा हृदय होता है वहाँ रीढ़ की हड्डी में पीछे की तरफ गहरी लंबी श्वास। यहाँ पे आ की ध्वनि। ब्रीथ नॉर्मल। ध्यान हमारा विशुद्धि चक्र पर, जहाँ कंठ है वहाँ पीछे रीढ़ की हड्डी में। गहरी लंबी श्वास। ऊ की ध्वनि। ब्रीथ नॉर्मल। ध्यान हमारा आज्ञा चक्र पर, भ्रुकुटी मध्य, दोनों बाहों के मध्य में। गहरी लंबी श्वास। की ध्वनि, माँ की ध्वनि। ब्रीथ नॉर्मल। ध्यान हमारा सहस्त्रार चक्र पर, तीन ध्वनियों को मिला देना है। गहरी लंबी श्वास।
ध्यान आज्ञा चक्र पर। अब परम पिता परमेश्वर परमात्मा को हमें धन्यवाद देना है, सभी देवताओं को, पूरी प्रकृति को, सभी ऋषियों मुनियों, सभी को हमें धन्यवाद देना है जो परम शांति हमें प्राप्त हुई है। और एक मंत्र का जाप करना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब धीरे 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 अपनी आंखें खोलें। ठीक है, यहाँ पर हमारी भूत शुद्धि क्रिया संपूर्ण होती है। यहाँ पर मैं इस जो आज के एपिसोड में जो मैंने चीज़ें बताई है उसके बारे में आपको एक बेसिक बात बताना चाहता हूँ। जो मैंने ध्वनि किया अभी मैंने भौतिक रूप से अभी माउथ के द्वारा की है। जब धीरे धीरे आप इसका अभ्यास करेंगे, अभ्यास में परिपक्वता आ जाएगी आपकी, तब हमें जो ध्वनि हो मानसिक रूप से करनी है। जैसे आपने आ का उच्चारण किया, नहीं, अब जब आप परिपक्वता आ जाएगी तो अब मन में ही आपको आ की ध्वनि को सोचना है, मन में ही इसका उच्चारण करना है। ठीक है, तो उसका जो बेनिफिट है इससे कई गुना उसके ज़्यादा बेनिफिट हो जाएंगे। लेकिन आगे अभी आप सीख रहे हैं तो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप करिए। पहले आप माउथ से करिए, जब इसमें परिपक्वता आ जाए, जब क्या समय के साथ जब आप अभ्यास करेंगे तो ध्वनि अपने आप आपके मन में आने लग जाएगी। फिर आप भौतिक रूप से ध्वनि का उच्चारण करना अपने आप बंद कर देंगे। ठीक है, तो ध्वनि को आपको सूक्ष्म रूप से भी लेके आना है। ठीक है, और हर एक चक्र पर ध्यान पूर्वक ध्यान केंद्रित करना है, कंसंट्रेट होकर। ठीक है, तो ये भूत शुद्धि क्रिया का अभ्यास कीजिए, सुबह मॉर्निंग में इसका अभ्यास कीजिए। ठीक है, अब आपने देखा इसमें प्राणायाम का भी अभ्यास हो गया, ध्यान का बहुत अभ्यास हो गया। लगभग आप 25 से 30 मिनट आप ये क्रिया करेंगे तो 30 मिनट आपका पूरा ध्यान आपके अंदर ही रहेगा, आपके चक्रों पर रहेगा। तो ध्यान का एक बहुत अच्छा अभ्यास हो गया। तो अवचेतन मन और उत्तरोत्तर अचेतन मन की परतों को खोलने के लिए इस क्रिया का करना बहुत आवश्यक है। इस क्रिया को कीजिए तो आपको फिजिकल बेनिफिट तो हैं हर चीज़ के, मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, लेकिन जो हमारा मेन उद्देश्य है सेल्फ रियलाइजेशन, उसकी तरफ ही आपको अग्रसर करेगा। और बाकी आपका जो मन है वो शांत हो जाएगा। हर वर्ग के लोगों को, व्यक्तियों को इसको करना है, मेल फीमेल दोनों को करना है। और इसको करिए और अपने जीवन को दिव्य बनाइए। इसी के साथ मैं आज अपनी वीडियो की समाप्ति करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।